लेकिन पर हाँ, गोल्ड मेडल में सबसे अच्छी बात वही लगती है कि नेशनल एंथम वहाँ पे बजता है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और गोल्ड मेडल तो फिर भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सिल्वर मेडल अपने नाम पर किया, लेकिन मेडल जीतने के बाद से नीरज चोपड़ा अभी तक भारत वापस नहीं आए हैं। नीरज चोपड़ा ने एक खास बातचीत में कुछ बड़े खुलासे किए हैं। नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक्स के दौरान दो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और कहीं ना कहीं यही दिक्कतें बड़ा कारण बनी है कि नीरज चोपड़ा यानी कि भारत के स्टार एथलीट इस बार अपने नाम पर गोल्ड मेडल नहीं कर पाए। इसमें पहली बड़ी दिक्कत नीरज चोपड़ा की इंजरी थी, जिसके बारे में बात करते हुए नीरज चोपड़ा ने कहा कि तो ऐसी बात नहीं है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ अभी डिस्टेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि मुझे इंजरी फ्री रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माइंड में जब भी मैं थ्रो करने जाता हूँ, मैं अपने माइंड में पूरा ये सोच के जाता हूँ कि मुझे 100% देना है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंजरी चल रही है, तो मैं अपना दे नहीं पाता 100%। वो कहीं ना कहीं मेरा माइंड या बॉडी मुझे रोक लेता है कि हाँ उतना एफर्ट नहीं लगाना है, जैसे जो भी जितना हमको लगाना चाहिए बिना कोई मन में विचार आए। तो सबसे पहले तो इसको ठीक करना है। अब नीरज चोपड़ा जल्द अपनी इस इंजरी का इलाज करवाएंगे। सितंबर के अंत में डायमंड लीग के बाद सीजन की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद नीरज चोपड़ा का इलाज शुरू होगा। तो वहीं दूसरी बड़ी दिक्कत पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को तैयारियों को लेकर रही, जिसके बारे में नीरज चोपड़ा ने कहा है कि ट्रेनिंग में और बाकी चीज़ों में कोई कमी नहीं थी, बस वही है कि मैं जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है ट्रेनिंग में, थ्रोइंग सेशंस, वो मैं बहुत ही कम कर पाया हूँ। और अगर थ्रो हम ट्रेनिंग में कम कर रहे हैं, टेक्निक पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता, और जो इम्प्रूवमेंट टेक्निक में करनी चाहिए ट्रेनिंग में वो नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी वजह से ग्रोइन इंजरी की वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसको बचा के चलें, और इसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जब पूरा ठीक हो जाएगा और हमारे सेशंस होने लगेंगे ज़्यादा थ्रोइंग के, तो ये चीज़ थ्रोइंग भी डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और बाकी जो टेक्निक में कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। बस वो मुझे थ्रो करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ट्रेनिंग में कर सकूं, वो एक कमी है। बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा था और बस उसको ठीक करना है अभी। तो चोटिल होने के चलते पेरिस ओलंपिक्स के दौरान नीरज चोपड़ा अपना 100% नहीं दे पाए। तो वहीं इसके बाद बातचीत में नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के बारे में कहा, वही है, उसकी भी एकदम निकली थ्रो, और ऐसा नहीं था कि मेरी नहीं निकल सकती थी, बस वही था कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उतना पुश नहीं कर सका। मेंटली मैं रेडी था, लेकिन फिजिकली कहीं ना कहीं मैं रोक रहा था खुद को। जो लेग वर्क होना चाहिए रनवे में वो इतना अच्छा नहीं था, और उसको बचाने के लिए मैं काफ़ी एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा, लेकिन उतना एफर्ट लग नहीं पा रहा था। तो बिल्कुल वो जो सेकंड वाली थ्रो थी वो जस्ट नदीम ने जब थ्रो किया उसके थोड़ी बाद में ही थी। उस टाइम मैं बहुत ही पॉजिटिव था और उसके तुरंत बाद मैंने वो अपनी थ्रो वो अच्छी निकाली, लेकिन उसके बाद से फिर जैसे ही और टाइम बढ़ता चला गया तो वही है, फिर से वो चीज़ कहीं ना कहीं फिजिकली वो रुकावट आने लग गई। तो मैंने मेंटली बहुत ज़्यादा पुश किया, लेकिन जब तक लेग वर्क अच्छा नहीं है, टेक्निक अच्छी नहीं है, तो कितना भी जोर लगा लो वो खराब ही हो जाता है। पर माइंड में मेरे 1% भी ये नहीं था कि हाँ नहीं हो सकता। तो वहीं इस ओलंपिक सीजन में गोल्ड मेडल ना जीत पाने का दुख अभी भी नीरज चोपड़ा को है, जिसके बारे में बातचीत करते हुए नीरज चोपड़ा ने इस खास बातचीत में कहा, नहीं, मेडल का कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता गोल्ड के साथ, कोई सिल्वर या ब्रोंज, मतलब किसी मेडल का कंपैरिजन नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने किस सिचुएशन में जीता है, कहाँ जीता है। मतलब गोल्ड तो गोल्ड है, उसका तो कुछ है नहीं, पर यही है कि हाँ मेडल जीता है बैक टू बैक, ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ अपनी कंट्री, जैसे मैंने बोला था कि हाँ फ्लैग लेके ट्रैक का लैप लगाना और अपनी कंट्री के लिए वो फील करना कि हाँ मैंने कुछ जीता है, तो वो फील तो है ही। लेकिन पर हाँ गोल्ड मेडल में सबसे अच्छी बात वही लगती है कि नेशनल एंथम वहाँ पे बजता है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और गोल्ड मेडल तो फिर किसी मेडल का हम कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, लेकिन जो भी है वो हमको बहुत ही अच्छे से उसको स्वीकार करना चाहिए। बहरहाल अभी भी इंजर्ड होने के बावजूद भी नीरज चोपड़ा ने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा है। इन दिनों नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं, जहां पर डायमंड लीग में इसके बाद नीरज चोपड़ा हिस्सा लेने वाले हैं। अपनी इंजरी के बावजूद भी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग खेलेंगे। नीरज चोपड़ा इस सीजन के खत्म हो जाने के बाद अपना इलाज शुरू करवाएंगे।